हरीश चंद्र। आज हम समाचार यात्रा में एक ऐसे शख्स का इंटरव्यू करने जा रहे हैं, उनका साक्षात्कार लेने जा रहे हैं जिन्होंने कभी इस तरफ फिल्मों की तरफ उनका कोई रुझान नहीं था, कोई बैकग्राउंड नहीं था उनका, और उन्होंने एक फिल्म बनाई। आज वो फिल्म मराठा क्रांति के नाम से बन रही है। कुछ बहुत सारे शूट उसके हो चुके हैं, कुछ और बाकी है, लेकिन वो फिल्म बनाने में क्या क्या मुसीबतें मतलब आई है और कैसे उन्होंने इस दिक्कत को महसूस किया और पार किया, तो आइए हम जानते हैं मराठा क्रांति फिल्म के डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, एक्टर सचिन कदम से। तो हम उनसे जानते हैं कि क्या उनका कहना है। सचिन सर, आप ये बताइए, सबसे पहले अपने दर्शकों से आपको मुखातिब किया जाता है, तो आप उन्हें ये बताइए कि मराठा क्रांति ये जो शब्द है, ये शब्द कुछ ऐसा लग रहा है कि आरक्षण से संबंधित कोई फिल्म होगी, ऐसा लोगों का कहना है, तो आप क्या कहते हैं? सबसे पहले जितने भी दर्शक है, जितने भी जनता है, उनको जय हिंद, जय महाराष्ट्र आणि जय शिवराय। तो एक चित्रपट है मराठा क्रांति। ये इसमें जब मराठा क्रांति मोर्चा चालू हुआ 4-5 साल पहले, तब हमारी एक बहन बोलते हैं, हम लोग उसको बहिनी बोलते हैं, उसके ऊपर अत्याचार हुआ था, उसका बलात्कार करके उसका खून कर दिया था। उसके बाद जो मराठा क्रांति मोर्चा है उसने बहुत पूरा महाराष्ट्र में तहलका मचा दिया था। टोटल 58 मोर्चे हुए थे उसमें, और मुंबई में सबसे बड़ा मोर्चा था, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में उसका नाम लगेगा कि इतना बड़ा मोर्चा, फिर भी एक पत्थर नहीं किसी ने फेंका, ना तोड़फोड़ हुई, ना कुछ हुआ, इतना बड़ा मोर्चा जो हुआ। लेकिन हमारा जो पिक्चर है, जो आपने जैसे बोला आरक्षण, तो इसमें मैंने आरक्षण का बहुत कम मतलब नहीं के बराबर मैंने पॉइंट डाला हुआ है। टोटल 8 या 10 या 12 कंसेप्ट मतलब जो माननी थी, जो जनते चाहिए थी, और गवर्नमेंट दे नहीं पा रही है। तो हम लोग ने स्पेशली ये जो मूवी बनाया था वो महिलाओं के लिए बनाया है, सिर्फ महिलाओं के लिए, कि ये बलात्कार जो है, जो हो रहा है अभी 4 दिन पहले या 6 दिन पहले 2 साल की बच्ची पे बलात्कार हुआ, उसके पहले 10 साल की बच्ची पे हुआ, मतलब छोटे बच्चों से लेकर बड़े बच्चे सब पे बलात्कार हो रहा है। तो लोगों का कहना है ऐसा कि लड़के लोग जीन्स पहन रहे या कम कपड़े पहन रहे थे इसलिए बलात्कार हो रहा है। मैं बोलता हूँ जीन्स पहने या साड़ी पहने या फिर बुरखा पहन के घूमें, अगर अपनी नीयत साफ है, अगर हमारी दिल में सच्चाई है, अगर हम लोग सामने वाले को अच्छी नजर से देखें, तो बलात्कार कहाँ न कहाँ रुक जाए। और थोड़ी सी गलती महिलाओं की भी है, वो खुद के ऊपर ध्यान नहीं देती है, अगर वो थोड़ा मार्शल आर्ट सीख ले, या हमारे जो मल्ल विद्या है, जो स्पोर्ट्स है, कराटे, जूडो, और थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग बन जाए, तो महाकाली बन जाए, तो उनका थोड़ा सक्षमीकरण के ऊपर एक पिक्चर है सर। अच्छा, ये फिल्म बनाने के लिए आपने कैसे ये सोचा कि मतलब ये सारा फिल्म मैं कर पाऊंगा, क्योंकि आज ये फिल्म बनाने के लिए करोड़ों रुपए लगते हैं, तो उस पर आप कुछ प्रकाश डालेंगे? एक्चुअली सर, मैं बहुत साल से सोच रहा था कि पिक्चर बनाऊँ। बीच में ट्राई भी किया था 1-2 बार, उनमें फेल हो गया था। मतलब फाइनेंस बहुत लगता है, आर्टिस्ट का पेमेंट, उनका मेकअप, लाइट्स, कैमरा, ट्रॉली। मैं बहुत जगह पे घूमा, बहुत सारे प्रोड्यूसर से मिला, मेरे पास कम से कम 5-6 स्क्रिप्ट यहाँ पे स्क्रिप्ट 5-6 स्क्रिप्ट यहाँ पे पड़ी हुई है। हिंदी है, कराठी है, मराठी है, मेरे पास साउथ इंडियन स्क्रिप्ट पड़ी हुई है। और अभी जो ऑलरेडी जो सेटल्ड है मार्केट में, लोग उन्हें ही देते हैं, नए डायरेक्टर प्रोड्यूसर खड़ा नहीं रहता है। तो एक संकल्पना आई कि मैं जिस क्लास में पढ़ा हूँ, जो मैं मराठा समाज में हूँ, तो अपने जात के लिए चूज करूँ। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जो हमारे हैं, उन्होंने कहा था कि आपको अगर 100 साल के बाद भी जीना है, मरने के बाद भी, तो कोई किताब लिख के लिखिए, मतलब 100 साल भी कोई वो पढ़ेगा, आप जिंदा रहेगा, आपका नाम रहेगा। तो मैं सोचा अभी डिजिटल दुनिया है, तो एक पिक्चर बनाऊंगा तो मैं मरने के बाद भी जिंदा रहूँगा, कोई ना कोई मुझे देखेगा पिक्चर में। तो ये सोच के मैंने पिक्चर की शुरुआत की। और जैसे मैंने पिक्चर की शुरुआत की, तो एक्चुअली मैंने 4 साल पहले किताब लॉन्च की थी, जब दिल्ली में बलात्कार हुआ था, निर्भया बलात्कार 5-6 साल पहले। और टाइम पे सोचा अरे क्या चल रहा है देश में, लड़कियों पर बलात्कार हो रहा है। हम लोग तो हमारे घर पे तो लड़कियों को देवी मानते हैं, मतलब मेरा डायलॉग है पिक्चर में, पर मतलब एक डायलॉग ऐसा है कि हर औरत हमारे देवी समान है, हमारे घर की देवता है, हम उसकी पूजा करते हैं। तो वो हिसाब से मैंने किताब लॉन्च की थी, जो आमदार नरेंद्र पवार है, उन्होंने मेरी किताब लॉन्च की थी। तो किताब का नाम है सर डू डाई और डिलीवर। एक तो आप उनके लड़ो, लड़ते लड़ते मर जाओ, या फिर आत्मसमर्पण करो।
तो ऐसा किताब है और उसमें बहुत सारे टेक्निक्स है, जैसे जैसे आपका हाथ बताइए सर, जैसे आपने अपना हाथ बताया सर, छोटा सा मैंने 2 उंगलियां यूज़ करता हूँ, जो आपको पेन हो रहा है, थोड़ा ज़्यादा पेन किया तो 2 ही उंगली कमाल है, इंसान को बहुत सारा पेन होता है, वैसे बॉडी में वीक पॉइंट होते हैं, और पूरा ट्रेनिंग हम लोग ने लेडीज लोग को दिया था, तो उस हिसाब से हम लोग ने दिमाग में टलसल पाए कि ये पिक्चर बनाएंगे। और ये जब पिक्चर लॉन्च हुई, जो हमारे शिक्षण मंत्री हैं उनसे कह के हम लोग उनको किताब, जो टिकट परचेस करेंगे उनको किताब गिफ्ट देंगे कि जिस तरह से महिला खुद सक्षम हो जाए, उनको ट्रेनिंग दे रहे हम लोग। लेकिन सर ऐसा माना जाता है कि आपकी फिल्म हिस्टोरिकल है, जैसे कि संभाजी राजे के ऊपर ये पूरी फिल्म के आसपास जगह मतलब घूमती है, तो आपने अलग हटकर फिल्म बनाने के बारे में जो सोचा, ये कोई रिस्क तो नहीं है? देखिए सर, मैंने एक्चुअली सर मेरा थोड़ा बैकग्राउंड आपको बताता हूँ। एक्चुअली मैं जब मैं 5th स्टैंडर्ड में था तो मैं आर्मी स्कूल में था, राजे संभाजी मिलिट्री स्कूल। मैं कम्प्लीटली आर्मी ट्रेनिंग पूरा किया, 4th एंड ब्लैक बेल्ट किया। फिर मैंने 11, 12 ये सब मैंने भूस्ता तो मिलिट्री कॉलेज में किया। मेरा ड्रीम था आर्मी में जाऊँ, एक कमांडो बनूँ, पर कुछ रीजन से मैं आर्मी जा नहीं पाया, मेरा वो ड्रीम फेल हो गया। तो उसके बाद कुछ सोल्यूशन नहीं मिल रहा था। ब्लैक बेल्ट कराटे सिखाता बच्चों को, मैं मार्शल आर्ट पढ़ा था, बचपन से मेरे को स्पोर्ट्स का शौक था, नेशनल गोल्ड मेडल हूँ, इंटरनेशनल लेवल तो मैं पहुँच चुका हूँ शाओलिन कुंफू में। तो बहुत सारे स्पोर्ट्स करते थे, बॉक्सिंग है, कुंफू, सब ऑल टाइप स्पोर्ट्स खेल चुका हूँ मैं। फुटबॉल मेरे पास सब में नेशनल सर्टिफिकेट है, सब कम से कम 10 या 15 स्पोर्ट्स में मैं एक्टिव हूँ। तो उसके बाद मैं सोचा कि लाइफ में कुछ करना चाहिए, स्पोर्ट्स से तो पेट नहीं भरता है। और मैं कभी बच्चों से फी लिया नहीं, मैं उनको फ्री में सिखाता, क्योंकि जो आर्ट है स्पोर्ट्स वो बेचने के लिए नहीं है, लोगों ने धंधा बनाया है। ये गिव एंड टेक है, जो हम शिक्षण देते हैं, मैं गुरु हूँ तो शिक्षण में वो सिखा रहा हूँ वो चीज़, तो इसलिए मैं उसमें कभी पैसा कमा नहीं चला था। तो इसलिए मैंने उसके बाद मैंने सोचा कि मैंने एनिमेशन किया। एनिमेशन करने के बाद मैंने डोंबिवली में एनिमेशन किया, इमेज इंस्टीट्यूट में। उसके बाद मैंने अंधेरी मैथ में स्पेशलाइजेशन किया, सॉफ्ट इमेज, एक्सरसाइज, नेचुरल मोशन, एंडोर्फिन एंड माया। तो उसके बाद मैंने बहुत सारे साल जॉब की है इंडस्ट्री में। तो देखा मैंने कि हम लोग डे नाइट काम कर रहे हैं और बहुत सारे प्रोड्यूसर है, करोड़ों में हमारे ऐसा ऐसा। तो उसके बाद सोचा यार अभी उधर जाता था जॉब पे तो मुझे सोशल वर्क करने नहीं मिलता था। तो सोशल वर्क और स्पोर्ट्स का मुझे बहुत हॉबी था, तो क्या करूँ कुछ समझ नहीं आ रहा था। तो मैंने, जो मेरा ड्रीम था आर्मी जाने का, तो आर्मी में जो सोल्जर होते हैं वो देश के बाहर लड़ते हैं, तो मुझे देश के अंदर जो चल रहा था भ्रष्टाचार, उससे क्या कैसे लड़ूँ मैं वो सोच रहा था। बाहर तो लड़ रहे हैं ना, यहाँ पे जो पुलिस ले रहे हैं, मीडिया ले रहे हैं, सब जो भी चल रहा है भ्रष्टाचार, पॉलिटिशियन सब चल रहा है, तो उसको कहाँ पे हम लोग रोक ले रहे हैं, मिल नहीं रहा था। तो मुझे देश का चौथा स्तंभ जो है वो पतरा ही था, मुझे अच्छा लगा। तो मैं मेरे जॉब से टाइम निकाल के आधा एक घंटा में यहाँ वहाँ भुवनेश्वर एक मैगजीन था, उधर में काम करने आ रहा। मैंने बहुत सारे मैगजीन में काम किया, तो मेरा डिज़ाइन सबको पसंद आता था। सब लोग तो रिपोर्टर मत तो हमारा डिज़ाइन कर, तो मैं डिज़ाइन उधर दिन रात में उधर डिज़ाइन करता था। और मैं लिखना अच्छा तो बोलते तो स्टोरी थी, कई बार यार क्या चल रहा है, मुझे रिपोर्टर, मुझे अच्छा कुछ काम करना है बाहर देश के लिए, मुझे सिर्फ लिखने बैठा रहे थे और डिज़ाइन करने बैठा रहे थे। तो मैं खुद का न्यूज़पेपर चालू किया, शिवराज्य। और 7 साल से 8 साल से मेरा जो पेपर चालू है, नवी मुंबई, कल्याण, डोंबिवली, अभी सातारा, सांगली, सब जगह मेरा पेपर स्टोरी बढ़ रहा है, लोगों को पसंद आ रहा है। उसके बाद सर मैंने भ्रष्टाचार के खिलाफ मैंने लड़ा चालू किया। मैंने 2 डांस बार बंद किए। देन उसके बाद बहुत सारे इलीगल बिल्डिंग्स के खिलाफ मैंने आंदोलन किए। मेरे ऊपर कम से कम 5-6 बार हमले हुए, एक दर्जन पूरा चीर दिया था ऐसे वैसे। फिर मैं डरा नहीं, मैं हमेशा लड़ता रहा। तो अभी थोड़ा उम्र हो गया, अभी मतलब इतना भी उम्र नहीं हुआ, 30-32 साल भी हो रहा है उम्र। सोचा अभी कुछ एक अलग से कुछ करूँ, ये लाइन में तो दबदबा बना लिया। तो महिलाओं पे होना रहा है अत्याचार के खिलाफ मैं लड़ूँ, ये मैं सोच के मैं तृप्ति देसाई जी से मिला। तो तृप्ति देसाई से मैंने एक चीज़ पे बात की, मैंने उनको मेरा किताब दिया, डू डाई और डिलीवर, तो वो उनको भी अच्छा लगा। लेकिन उसके बाद ऐसा करते करते चित्रावाद जी से मिला। फिर मिलते मिलते फिर मेरे दिमाग में ये संकल्पना आई कि बलात्कार को मैं, वो जो किताब मैंने लॉन्च किया था डू डाई और डिलीवर, वो मैं 10 घर, 20 घर, 50 घर तक मैं पहुँचा पाऊंगा। अगर वही किताब अगर अक्षय कुमार लॉन्च करता, अमिताभ बच्चन लॉन्च करता, कोई बड़ा सेलिब्रिटी लॉन्च करता, तो 100-200 मीडिया वाले उधर आते और वो किताब हर घर में जाती। तो मेरी किताब कौन पढ़ेगा? मैं सोचा मैं चित्रपट बनाऊंगा, मैं मूवी बनाऊंगा। मूवी में पैसे लिए नहीं बनाया हूँ, लोग धंधे के लिए पिक्चर बनाते हैं कि मुझे 100 करोड़ प्रॉफिट हो, 200 करोड़ प्रॉफिट हो। कमर्शियल फिल्म सर कमर्शियल फिल्म नहीं है, मैंने पैसे कमाने पिक्चर नहीं बनाया। जो भी माता भगिनी है जो बाहर मार्केट में जो लेडीज है वो सेफ रहे, सुरक्षित रहे, वो उनको मार्शल आर्ट ये सब ट्रेनिंग मिले और वो आगे बढ़े। और जो हमारी युवा पीढ़ी है जो अभी
स्कूल में सेक्स एजुकेशन चालू किया उन्होंने 5th स्टैंडर्ड से। तो मैं चाहता हूँ कि ये पिक्चर जो है छोटे बच्चों से लेके कॉलेज के बच्चों को बताए, तो उनका मेंटलिटी चेंज हो जाएगा, उनका औरतों की तरफ देखने का नज़रिया चेंज हो जाएगा। ये मोटिव से मैंने सब पिक्चर बनाया है। तो पिक्चर फ्लॉप भी गई सर, तो मुझे कोई इशू नहीं है, सिर्फ ये जनता तक पहुँचे। और अगर 100 बलात्कार में से अगर 90 बलात्कार भी मेरे वैसे बचे, 10% बलात्कार मेरे वैसे बच्चे महिला सक्षम हुई, तो वो मेरा याद निकालेंगे। सर ऐसा कहा जाता है कि कोई भी चीज़ का ऑपरेशन करने के लिए सबसे पहले कोई एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट होता है, ट्रेनिंग कोचिंग क्लासेस चलते हैं, जैसा पूना में जो है कि मतलब लोगों को सिखाया जाता है कैसे आर्ट किया जाता है, कैसे डायरेक्शन किया जाता है। तो आप ने कुछ ट्रेनिंग लिया है या फिर आपके अंदर के जो जज्बात है उसको आपने ट्रेन किया है? मेरे फैमिली में थोड़ा ड्राइंग पेंटिंग का इनबिल्ट टैलेंट है। मैं हुबेहू स्केच बना लेता हूँ, खिसता भी हो। तो मैं बहुत सारे पुलिस लोगों को भी मैंने बीच में स्केच बना दिया था 10 साल पहले। मैं बैठे पेंटिंग बना लेता हूँ किसी की भी। और मेरी खासियत ऐसी है ना कि मैं पीपल के पत्ते रहते ना, उसका मैं जाली बनाता हूँ पानी में रख के 30 भी होके, और उसके ऊपर मैं पेंटिंग बनाता हूँ। तो ऐसा करते थे। तो मेरा जो आर्मी का स्कूल ड्रीम अधूरा रहा, तो मैंने एनिमेशन किया, मल्टीमीडिया किया। मैं कोई डायरेक्शन का मैं कोर्स नहीं किया हूँ, ना मुझे कोई सीनियर कोर्स, मैं सिर्फ एनिमेशन किया हूँ। तो मेरे दिमाग में एक संकल्पना ऐसी आई थी कि इंसान से हम लोग एक्टिंग करवा लेते, मैं आपसे एक्टिंग करवा सकता हूँ, सिर्फ डायलॉग बोलिए। और जो कार्टून रहते उनसे एक्सप्रेशन करवाना बहुत मुश्किल है। अगर मैं उनसे करवा सकता तो मैं इंसान क्यों नहीं कर सकता। वो हिसाब से मैंने एनिमेशन किया था, बट डायरेक्शन मैंने कुछ नहीं किया बस। और मेरे पास बहुत सारे डायरेक्टर भी आए थे, मैंने उनको बोला सर मुझे आप हेल्प कीजिए, मेरा पहला पिक्चर है, पर सब जगह पे पैसा पैसा पैसा, तो मैं सब कैंसिल किया, बोला मैं ही डायरेक्टर बन जाता हूँ। तो मैं ही डायरेक्टर बन गया, मैं ही एक्टर बन गया। और लॉकडाउन में मैंने लॉकडाउन के बाद मैंने पिक्चर चालू किया है। तो पिक्चर कहानी बताओ आपको। ये जो आपने फिल्म शूट किया है, कई लोकेशन पे आप गए होंगे, तो लोकेशन पर कोई ऐसी प्रॉब्लम्स मतलब आती थी क्या? देखिए ये पिक्चर ना एक्चुअली मैंने ना 3 साल पहले ऑडिशन किया था, सॉरी 2 साल पहले ऑडिशन किया था, मार्च में, पिछले मार्च में ऑडिशन किया था। वो टाइम पे मैंने आर्टिस्ट बहुत सारे फाइनल किए थे, पर कुछ रीजन के वजह से वो प्रोजेक्ट रुक गया। और ये पिक्चर का मैं खासियत बता रहा हूँ। मैंने ये पिक्चर 2 साल पहले एक कर्जत में तुलजा भवानी का मंदिर है, तुलजा भवानी माता का मंदिर है। उसका खासियत ऐसा है कि वो उधर जो एक इंसान रहते थे, तो उनको रात में ख्वाब में देवी दिखाई दी तुलजापुर की। उन्होंने बोला कि मेरी तू ये वो भत्ते उनके शायद। तो उन्होंने जाके तुलजापुर की भवानी जी माता अम्बा जी की जो मूर्ति है, और जिसने बनाई है उसी ने वो मूर्ति बनाई। और नवरात्रि में जब देवी सोती है, पहली बार उठती है, उनका नहाना भी ना होता है, सब पूरा ड्रेस। वो टाइम पे पहले वो देवी की पूजा की, बाद में वो देवी को यहाँ पे ला गया, वहाँ पे प्रस्ताव किया। तो मैं बहुत नाराज हो गया, मेरा शूटिंग टूट गया। हम लोग 3 दिन उधर रहे, आर्टिस्ट हम लोग प्रैक्टिस किया, रिहर्सल किए। मैं देवी को सीधा बोला कि यार ये तू सिर्फ पत्थर ही है, लोग बराबर बोलते, मैं आज के बाद तेरे मंदिर में कभी आऊँगा नहीं। और मैं जितने 10 साल 12 साल मैंने नवरात्रि की है, बिना पैर में चप्पल पहनते, ना बिना पानी पी के मैं तेरी पूजा करता था, आज के बाद सब बंद, मैं आज करूँगा ही नहीं आज के बाद। और मैं 1 साल तेरा वेट करूँगा, ये नवरात्रि कर रहा हूँ, अगले साल से नवरात्रि बंद कर दूँगा। और बराबर 1 साल होने के पहले ही लॉकडाउन गिरा। लॉकडाउन में मैं घर पे था, घर से बाहर निकला। वैसे मुझे लोग मिलते थे, जैसे शिवसेना के भारतीय कुछ कामगार सेना है, जय महाराष्ट्र जनरल एंड मार्शाल जनरल, उनके अध्यक्ष मुझे मिले, संदीप राय। तो उनके दोस्त लोग मिलते थे, भाई मैं फिर बोला तू एक्टिंग करेगा? हाँ मैं करूँगा, तो एक्टिंग करेगा। तो लोग बोले यार ये पागल इंसान है, तुझे बोल रहे क्या पिक्चर बनाएगा, क्या बोल रहे हैं? तो सब लोगों ने मजाक में मेरे को हाँ बोल दिया। अभी जैसे मेरे पिक्चर में आपने देखा ये जो विलन है, ये शिवसेना ये मिला, तो बोला तू इतना छपरी ऐसा थोड़ा टॉलर विलन, उसका फिट टी शर्ट पहनता था। मैं बोला तू विलन बनेगा क्या? बोलता हाँ। तो ये जो हीरो हमारा है वो थाना के सभापति थे पहले, पडवल नगर के, उनका लड़का है, तो उसको भी एक्टिंग में इंटर वो हीरो बनाएगा। बोला हाँ। और सबसे बड़ी बात है कि जो संदीप राय है उनका नेचर अच्छा है, तो उन्होंने मुझे एक जन से मिला, वो है संतोष विश्ववर्मा। वो सुनील दत्त जी का जो यूनियन है AIWCA, ऑल इंडिया सीनियर वोटर एसोसिएशन, उनके वो कमेटी पे है, महाराष्ट्र सचिव पद। तो उन्होंने पहले मुझे लाइटली लिया। इलेक्शन था
2-3 साल पहले, तो अजय श्याम मौर्य इलेक्शन में खड़े थे आमदार के लिए, खासदार के लिए, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर राष्ट्रीय परिवर्तन पार्टी। तो उनको मैंने बहुत सारा हेल्प किया था। तो उन्होंने बोला सचिन तेरे पर इतना हमला हुआ, इतना तेरे पर बड़ी मुश्किल से ये हुआ है, तो अभी सब समाज सेवा छोड़, तूने बहुत किया समाज के लिए, अभी खुद के लिए कुछ कर, तेरा ड्रीम है ना पिक्चर बनाना, तू पूरा कर। तो उन्होंने थोड़ा फंडिंग हेल्प किया। तो मैं रातों रात मैं OLX पे ऐड देता, तो एक सेकेंड हैंड कैमरा था OLX के ऊपर, तो रातों रात मैं सूरत पहुंचा, रातों रात उन्हें 11 बजे क्या दिया, 12 बजे में सूरत पहुंचा, कैमरा लाया, सुबह 1 रात में कैमरा उठा लाया। तो इनको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बढ़ गया। फिर उसके बाद हम लोग हीरो हीरोइन के शॉपिंग के लिए हम लोग उल्लासनगर गए, सस्ते में उल्लासनगर में क्लॉथ मिलते USA, तो उधर गए, उधर शॉपिंग किया। तो आते वक्त ना हम लोगों ने गाड़ी में गाने बजाए। तो मेरा पिक्चर में गाना है रिमझिम रिमझिम, बहुत सैड सॉन्ग है। और सुन के जो हमारे AIWC के जो यूनियन के अध्यक्ष थे संतोष शर्मा, उनके आंखों में आंसू आए। वो बोले गाने इतने अच्छे यार, तेरे में टैलेंट है, गाने इसने लिखे। मैं बोला यार, मैं और मेरा दोस्त थे उसने लिखे 3 साल हुए लिख के, हमको रिकॉर्डिंग भी सब हो गया था ना। उसके बाद सबका कॉन्फिडेंस बढ़ा। फिर हम लोग वही मंदिर में गए और वही मंदिर में हम लोगों ने पहला शूट लगाया। तो बंगला था और सामने मंदिर, तो वही बंगले में 7 दिन शूट चला। इंडोर सीन हम लोगों ने पहले उड़ा दिए हीरोइन के आगे, और वहाँ पे शूट चालू हो गया। मराठा क्रांति की जो है ऐसा जो कि बताया जाता है कि बीच में कुछ विवादों में भी थी, जैसे कि हिस्टोरिकल है, उसको आपने अलग टच देने की कोशिश की, मतलब आज के हालातों पर देने की कोशिश की है। तो वो जो विवाद लोग कहते हैं, उससे क्या नाता है? देखिए सर, विवाद ऐसा है ना सर कि मराठा क्रांति, अभी हम लोग मेन टॉपिक पे जा रहे हैं, ये इसको थोड़ा हाईलाइट कीजिए आप। लोग पहले मेरे को बोल रहे थे कि प्रॉपर्टी में बलात्कार हुआ था, तो बलात्कारी कुछ अलग क्लास के थे, SC ST OBC, तो उनको फांसी होनी चाहिए, ऐसा था। तो लोगों के मन में ये है कि मराठा नाम दिया है मतलब सिर्फ मराठा पे बलात्कार होता है, बाई क्लास पे बलात्कार नहीं होता है, या फिर उनके क्लास के खिलाफ, या फिर आरक्षण है तो मैं उनके खिलाफ जा रहा हूँ, बाकी SC ST OBC। तो उनका ये सब जो फैला रहे हैं ना, तो उनको दिमाग है नहीं, पहली बात तो। क्योंकि मेरे सबसे ज़्यादा करीबी मेरे जितने भी दोस्त थे वो मराठा समाज के है ही नहीं, वो ज़्यादा थे मुस्लिम लोग, सबसे ज़्यादा मेरे दोस्त थे, सबसे ज़्यादा, और सबसे ज़्यादा SC ST OBC मेरे साथ में है। और मैं डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर राष्ट्रीय परिवर्तन पार्टी में मैं 3 साल से काम कर रहा हूँ। अगर मैं जात पात पालता तो मैं पार्टी में काम नहीं करता। मैं मनसे में काम कर चुका हूँ, मैं शिवराज्य पक्ष था उसमें काम कर चुका हूँ। अभी फिलहाल मैं रिपब्लिकन बहुजन सेना जो है उनका महाराष्ट्र चित्रपट संहिता अध्यक्ष काम कर रहा हूँ। अगर मेरे दिल में जात पात होती तो मैं ये चीज़ नहीं करता, वो जगह पे काम नहीं करता। तो ये जो गलत मैसेज जो पास कर रहे हैं ना, उसे पब्लिसिटी स्टंट कर रहे होंगे उनका कुत्ता करने के लिए, पर ऐसा कुछ है नहीं। मैं जात पात मानते नहीं हूँ, इंसान एक जात है। सर ये जो आप पहने हैं, ये जरा दिखाइए लोगों को, कैमरे में जरा दिखाइए। ये जो आपने मतलब पहने हैं, ये इसका क्या रीजन है? हाँ। इतना सारा पहनने का कि बहुत सारे लोग एक अंगूठी नहीं खरीद पाते हैं, हाँ। और आप इतने सारे। सर ये दुआ है सर। देखिए सर, भगवान है या नहीं मुझे पता नहीं, मैं अंधश्रद्धा पर बिलीव नहीं करता हूँ, मैं सब चीज़ मानता हूँ। लोग बोलते हैं हवा आपको देखा है, नहीं देखा है, फिर भी हवा है। ऐसे भगवान है या नहीं पता नहीं, वो भगवान है। तो ये जो है ना, कोई अजमेर वाले बाबा मिले, मैं उनको खाना खिलाता हूँ, पानी पिलाता हूँ, मैं दान करता हूँ, तो वो लोग बोलते हैं भाई तेरा अच्छा हो, तो उन्होंने दे दिया प्यार से। तो उन्होंने दी हुई प्यार की चीज़ में फेंक नहीं सकता, इसलिए मैंने पहन ली, और अच्छा भी लग रहा है, लोगों को पसंद आ रहा है, तो इसलिए मैंने पहन लिया। ऐसा कुछ मतलब अंधविश्वास नहीं है उसमें, तो पहन लिया मैंने। जो मराठा क्रांति के जो आने वाले जो व्यूवर होंगे, उनके लिए कोई संदेश है? और सबसे पहली बात तो ना सर, संदेश मैं बाद में दूंगा, उससे पहले मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि मेरे पिक्चर तो मैंने बहुत, मैं आम इंसान हूँ, पर मैंने जो जीत रखी थी, जीत पिक्चर बनाने मतलब बनाने, और मेरी आदत है, मैं जो दिमाग में सोचता हूँ मुझे ये चीज़ चाहिए तो मैं वो चीज़ हासिल करके रहता हूँ। तो आप लोग भी पहले जीत पटेल मुझे ये करना है। जैसे मेरी जीत पटेल, मेरे पिक्चर में मराठा नाम है, तो छत्रपति शिवाजी महाराज, छत्रपति संभाजी महाराज का उसमें रहेगा, तो उनके वंशज छत्रपति उदयन महाराज है, छत्रपति शिवेंद्र महाराज है, और छत्रपति संभाजी महाराज, ये 13वें वंशज उनके हैं। एक कोल्हापुर आ दिए, 2 सातारा आ दिए, तो मेरे पिक्चर में काम करनी चाहिए, वो उनका थोड़ा सा एंट्री चाहिए पिक्चर में। तो मैंने दिमाग में सोच लिया था, तो लोगों ने मुझे बोले यार वो महाराज हो गया तेरे पिक्चर में है, तो उनसे मिलने के लिए इतनी मेहनत की, सातारा जाओ, सांगली जाओ, और फिर मुंबई जाओ, पर मैंने फाइनली तीनों महाराज मेरे पिक्चर में है। अच्छा। उनको मैंने स्टोरीज बताई,
कंप्लीट बताया उनको कंट्रोल, उन्होंने मुझे हार्दिक शुभेच्छा भी दी है। ये उदयन महाराज ने मुझे एक मेरे कहने पे रिक्वेस्ट पे उन्होंने मुझे लेटर भी दिया था कि पिक्चर लिहाज करने, तो वो जीत जरूरी है। और मैं ये चाहता हूँ कि छत्रपति मैसेज दे रहा हूँ, मैसेज देना ना जी, एक मैसेज दे रहा हूँ कि मराठा जो है ना, मराठा वर्ड जो है ना, वो कोई जात नहीं है, कोई कास्ट नहीं है, कोई नहीं है। मराठा मतलब मर के भी ना हट लड़ने वाला मरहट्टा। हम लड़ा हुआ ये है। और छत्रपति शिवाजी महाराज जो जात पात नहीं थे, उनके मुसलमान थे, सब उधर वो टाइम पे कास्ट था ही नहीं पहली बात तो सब लोग वहाँ पे थे। 18 पकड़ जाति ना एकत्र हुई, मतलब 18 बहुत सारी कास्ट को साथ में लेकर उन्होंने लड़ाई लड़ी थी। तो मैं भी लड़ाई वही दे रहा हूँ। तो ये पिक्चर जो है वो उसमें कोई कास्ट नहीं है, और बलात्कार ये करने वाला कोई कास्ट का नहीं होता है, कोई उसका कोई धर्म नहीं होता है, उसके दिमाग में जो गंदगी भरी हुई है वो बलात्कार करता है। तो आप ये सब मत सोचिए और मेरे पिक्चर देखिए, बहुत मेहनत से बनाया। इतने मैसेज दूंगा मैं। कब तक रिलीज हो रही है? कब तक रिलीज हो रही है? इट इज अभी बहुत सारे पिक्चर ऐसे सब बन के ना मार्केट में रुके हुए हैं, लॉकडाउन है। थिएटर भी मैं उस दिन राउंड मारने थिएटर में गया था, मैंने साउथ इंडियन मूवी देखी उस दिन, विजय की आई है मास्टर। इनमें 7-8 पब्लिक थे उधर बैठे हुए। तो मेरे ख्याल से सेंसर बोर्ड मेरा सिर्फ बाकी है, सेंसर बोर्ड पे 20-25 दिन सपोज जाएंगे। तो मैं अगर थिएटर लॉकडाउन पूरी तरह से खत्म होने के बाद ही आप इतना लेट नहीं करूँगा सर। मैं मेरे को एक्चुअली इलेक्शन के पहले ही पिक्चर लॉन्च करना है, उसमें कुछ ऐसे डायलॉग है जो इलेक्शन के पहले आते हैं, थोड़ा सा अच्छा इफेक्ट देगा पब्लिक, क्योंकि ना जो कुछ चीज़ ऐसी है, मैं आपको बाद में बताऊँगा ये चीज़ भी। तो वो चीज़ के लिए मुझे इलेक्शन के पहले ही सोचना लॉन्च करने। इलेक्शन से पहले मतलब कौन सा इलेक्शन? अभी जो कॉर्पोरेशन का इलेक्शन आ रहा है। अच्छा, तो अभी कॉर्पोरेशन इसमें जो डायलॉग ऐसे है ना सर जी, इसमें आपको एक चीज़ बोलता हूँ। हमारे 248 आमदार हैं मराठा समाज के, फिर भी हमको आरक्षण के लिए भीख मांगनी पड़ रही है। फिर भी बलात्कारी को न्याय नहीं मिल रहा है। आज प्रॉपर्टी में बलात्कार हुआ था, उनको फास्ट ट्रैक में फांसी सजा सुनाई। फांसी की सजा सुनाने के बाद भी 4 साल से उनको क्यों संभाल रहे, क्यों नहीं उनको फांसी दे रहे? टैक्स कौन भर रहे? हम लोग भर रहे। थाना कौन आ रहे? वो जेल में ठा रहे। तो ऐसा क्यों? अगर उनको फांसी देते ऑन दी स्पॉट तो आज बलात्कार कम होते। लड़कियों में बलात्कार इसलिए बढ़ रहा है कि गवर्नमेंट ध्यान नहीं दे रही। और सबसे बड़ी बात, बलात्कार का दूसरा रीजन है फिल्म लाइन। जैसे अभी बहुत सारे ऐप है, उल्लू ऐप है, हॉट मस्ती ऐप है, उनके ऊपर हम लोग ऑप्शन देने वाले। वहाँ पे इतनी वल्गरिटी बढ़ रही है, वो सेंसर बोर्ड पास नहीं दे रहे, कुछ नहीं हो रहे। तो पब्लिक का दिमाग में जो भर रहा है, जो एंटरटेनमेंट भर रहे, ये जो डांस बार वाले जो चल रहा है यहाँ पे मार्केट में, ये जो चीज़ भर रहे हैं पब्लिक दिमाग में, उसके वजह से बलात्कार बढ़ रहे हैं। वो कहाँ पे रुक जाए? तो 228 आमदार है। एक कहावत है हमारे, दिल्लीचे तत्राटी तो महाराष्ट्र आमदार, म्हणजे दिल्ली के तक हम लोग महाराष्ट्र हमारा था, दिल्ली को हम लोग राष्ट्रीय पूरा। तो वो आज हम लोग उनके पैर पड़ रहे दिल्ली के। क्यों? क्योंकि हमारे आमदार जो है उसे पैसा कमाने में बिजी है, उनको कुछ लेना देना है नहीं। बहुत सारी चीज़ ऐसी चल रही है। और आज की युवा पीढ़ी जो है वो आमदार और नरेश वगैरह उनके हाथ के नीचे बैठ जाते हैं और सिर्फ बाइक चाहिए, घूमो, दारू पियो, इलेक्शन आया तो मटन चिकन मिला, तो वही चल रहा है। तो हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज है किधर? सिर्फ हाथ में टैटू बनाने से, गाड़ी पे ये लगाने से देशभक्ति या महाराष्ट्र भक्ति नहीं होती। या फिर शिव जयंती है तो सिर्फ मूर्ति लेने से शिव जयंती नहीं होती। हर औरत को जब हम लोग माँ बहन जैसा मानेंगे, उनको रिस्पेक्ट इज्जत देंगे, वो थोड़ी शिव जयंती मानेंगे हम लोग। जब बलात्कार महाराष्ट्र में नहीं होंगे, वो हमारी शिव जयंती होगी। सर ऐसा कहा जाता है कि मतलब जितने भी लोग हैं, चाहे प्रोड्यूसर हो, डायरेक्टर हो, एक्टर हो, उनका कोई ना कोई एक आइडियल होता है। तो चाहे वो राजनीति में हो, चाहे वो फिल्म इंडस्ट्री में हो, बॉलीवुड में हो, हॉलीवुड में हो, तो आपको क्या लगता है, आपका कौन आइडियल है? सर मेरा आइडियल ना, एक्चुअली सर मेरा आइडियल ना सर एक ही है, वो है छत्रपति संभाजी राजे। क्योंकि जब समुद्र में हम लोग बोलते हैं कि समुद्र में जहाज भी हम लोग ने बनाए, वो टाइम पे छत्रपति संभाजी महाराज ने बनाई थी। तोपखाना छत्रपति संभाजी मतलब वो जहाँ हम लोग बोफर्स बोलते हैं, बोफर्स यहाँ से वहाँ पे भेज रहे, तो छत्रपति संभाजी महाराज ने उस दौर में एक जंजीरा किला, पता है आपको? जंजीरा किला पे लड़ाई लड़नी थी, तो उन्होंने बोर्ड बनाई थी, उसके ऊपर तोप चढ़ाने उन्होंने ऊपर मारा किया था। वो टाइम पे किले बांधते थे। आजकल के बिल्डिंग के एक भूकंप आए तो गिर जाती है, वो टाइम पे किले आज भी है। और उन्होंने
महारानी साहब को पहली तलवार विद्या सिखाई, उनको पढ़ाई ना सिखाया, मतलब औरतों का पहला शिक्षण भी वहाँ से चालू हो गया। उसके बाद बहुत सारे लोग आए, मैं उनका नाम नहीं लूँगा, जो 3% भारत में है, तो उन्होंने राजनीति खेली और महिलाओं को शिक्षण सब बंद कर दिया। तो ऐसा है, तो मेरे मेन जो आइडल है छत्रपति संभाजी महाराज है और वही रहेंगे। और आप फिल्म लाइन में बोले जाएंगे तो मेरा एक ही आइडल है, वो मैं जिसको मानता हूँ वो है हमारे संजय दत्त। तो इस तरीके से आपने देखा सचिन कदम साहब को इस फिल्म के मराठा क्रांति फिल्म के प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, एक्टर और भी जितनी भी तकनीकी उसके अंदर थी सब कुछ इन्होंने मतलब किया है। तो इन्हें जो है कि मतलब हम अपने चैनल के माध्यम से हार्दिक शुभेच्छा देना चाहते हैं।